राधे राधे आप सभी भाइयों बहनों को। आई होप आप सभी सभी बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, बताइएगा ज़रूर। आज हम सीखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एजुकेशन जो है उसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की फ़ाइल कैसे बनाते हैं, तो वो हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सीखते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालकों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली जो हेडिंग है तो प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ यानी मीनिंग हम समझेंगे। तो मीनिंग आप देखिएगा यहाँ पे आधे पेज की मीनिंग दी गई है। उसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा दी गई है, यानी प्रतिभाशाली बालकों में वृद्धि के साथ साथ शारीरिक शक्ति में व्यक्तिगत तथा समायोजन की दृष्टि से भी विकास की श्रेष्ठता होती है। ये है हमारी डेफिनेशन। हैविंग हर्स्ट के अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन जो है हमारी दी गई है। ये यानी कि किसी भी क्षेत्र में निरंतर काम करना प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है। उसके बाद टर्मन के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। कॉल सैनिक के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं दी गई हैं यहाँ पे। तो विशेषताओं के लिए कई सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं, 4 से 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यानी कि उनमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है, ज्ञान की परिपक्वता और शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है। तो और उनमें आत्मविश्वास और धैर्य की क्षमता अधिक होती है, रुचियाँ उच्च होती हैं और अंधविश्वास से परे होते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं। उसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की यहाँ पे पहचान दी गई है। पहचान भी मैंने 6 से 7 हेडिंग्स में लिखी हुई हैं। जैसे ये शीघ्रता से सीख लेते हैं, इनमें व्यवहारिक ज्ञान की अधिक योग्यता होती है, चिंतन में श्रेष्ठता होती है। तो ये सभी उनकी विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा देखेंगे हम आगे। तो शिक्षा में भी मैंने लगभग 7 से 8 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप वो भी लिखिएगा। उसके बाद तरक्की देना है यहाँ पे, ये भी हेडिंग है। विशेष विद्यालय और पाठ्यक्रम का भी विशेष महत्व होता है प्रतिभाशाली बालकों को बनाने में। यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट हैं। फिर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान क्या होती है, तो वो भी आधे पेज में लिखी हुई है। फिर तरक्की देना, विशेष शिक्षण विधि जो है प्रतिभाशाली बालकों को बनाने में, उसमें टीचिंग टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। शाली बालकों की समस्याएं क्या हैं, तो अनुशासन, समायोजना, पढ़ने में अरुचि, दूसरों को हानि समझना, संवेगात्मक स्थापित्व में कमी, ये सारी उनकी समस्याएं होती हैं। फिर आते हैं हम पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालकों का अर्थ हम यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे शालीन के अनुसार उनकी डेफिनेशन दी गई है कि जो पिछड़े बालक होते हैं वह अपनी आयु से सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक उल्लेखनीय शैक्षिक प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से शिक्षा में अभाव होता है, वातावरण और परिस्थिति के कारण भी पिछड़े होते हैं। फिर यहाँ पे पिछड़ेपन का कारण दिया गया है, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार का बड़ा आकार, सांप्रदायिक वातावरण, शारीरिक दोष और मानसिक द्वेष, और स्कूल में संबंधित कारण जैसे अनुपयुक्त पाठ्यक्रम और अयोग्य शिक्षक, ये सारे कारण भी हो सकते हैं। पिछड़े बालकों और प्रभावशाली बालकों में अंतर, तो यहाँ पे आप देखिएगा प्रभावशाली और पिछड़े बालकों का अंतर दिया गया है। जैसे पहला अंतर मैं पढ़ के बताऊँ तो सामान्य बालकों से अधिक श्रेष्ठ और बालकों की में सीखने में शीघ्रता और सरलता से सीख लेते हैं, जबकि जो पिछड़े बालक होते हैं वे चीज़ों को सरलता से सीख नहीं पाते हैं और ये उनकी कमियां होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रामाणिक बुद्धि परीक्षण का प्रशासन, यानी कि बुद्धि की परिभाषा क्या होती है। और यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है, वुडवर्थ, टर्मन, थॉर्नडाइक। और बुद्धि वास्तविक में कैसी होती है ये भी हम देखेंगे। फिर बुद्धि के प्रकार देखते हैं और विवरण उसका देखते हैं और उसकी प्रतिशत कितनी होती है। फिर बुद्धि प्रशिक्षण की उपयोगिता देखते हैं, बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। बुद्धि प्रशिक्षण के प्रकार, तो यहाँ पे 2 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं प्रशिक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण और सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण होता है जो एक निश्चित समय में सिर्फ एक व्यक्ति का बुद्धि का परीक्षण किया जाए, तो वो होता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भर्ती हुई सैनिकों की, तो उसमें देखा गया कि सैनिकों को सामूहिक रूप से यहाँ पे इकट्ठा करके फिर उनके समूह में उनकी बुद्धि का परीक्षण किया गया। सामूहिक बुद्धि परीक्षण निम्न है, जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण, बीटा परीक्षण, तर्क सामूहिक बुद्धि परीक्षण, रेबीज प्रासंगिक
प्रशिक्षण, केटला कल्चर फ्री प्रशिक्षण, तो ये सभी बुद्धि प्रशिक्षण के प्रकार हैं। सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण, जहाँ एक समय में एक से अधिक बुद्धियों की परीक्षा ली जाए, तो वो हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और यहाँ पे हमारी फाइल समाप्त हो जाती है। तो आई होप आप सभी को फाइल बनाना आ गया होगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए।